गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तूफानों की ओर। तूफानों की ओर कविता शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने हमें सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी प्रकार बाधाएं हमें नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी गई है। तो हम लोग शिव मंगल सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। छात्र जीवन से ही काव्य रचने वाले सुमन जी की प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर देश प्रेम है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे और इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है। 27 नवंबर 2002 को इनका निधन हो गया। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता की पंक्तियां इस प्रकार से है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब हम लोग इस कविता के अर्थ को देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यहाँ मुसीबतों, परिस्थितियों को निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, अर्थात विषम परिस्थितियां पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबोना चाहती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है और साथ में नाविक के हृदय में भी ऐसी परिस्थिति का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। तो हे नाविक, तूफानों की ओर नाव घुमा दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि कहते हैं
कि लहरों का जोर बढ़ रहा है। तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपनी हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है, यह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी इस सीमा को पार करने के लिए अपने पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। जब तक माझी की सांसों में स्पंदन है, जान है, धड़कन है, तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इसी प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्त की है। तो हे नाविक, तूफानों की ओर तुम अपनी नाव घुमा दो। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में हमें साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।